परमेश्वर के नाम में सुबह के वक्त में परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। आपको बंद करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। परमेश्वर ने बीते समय से रखा, संभाला, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रभु के महिमा करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते, प्रभु परमेश्वर को चढ़ने में आते हैं। प्रभु जी आपको वचन के बारे में मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, मदद सहायता करना प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु, जैसे आप चाहते हैं वैसे कार्य करना प्रभु। जितने लोग तेरा वचन सुनते हैं सभी को बुद्धि खोलना है, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु, और हालेलुया हर एक जन बदलने पाए। आपने ऐसे केस धन्यवाद, प्रार्थना स्वीकार की धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। आज हम देखेंगे, आज मनन करेंगे, सब परमेश्वर की संतान नहीं है। आज हम कुछ वचनों को देखेंगे कि हर एक जन परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि जितने पृथ्वी पर लोग बनाए गए सभी परमेश्वर की संतान हैं, पर हर एक जन परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर एक बुराई करने वाले होते हैं, हर एक पाप करने वाले व्यक्ति होता है, हर एक परमेश्वर की संतान नहीं है। तो हम कुछ वचनों को देखेंगे, वचन के आधार पर हम देखेंगे सब परमेश्वर की संतान नहीं है। देख निकाल लेंगे पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 पद इस प्रकार लिखा है, इससे परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जानी जाती है। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और ना वह जो अपने प्रेम से प्रेम नहीं रखता। देखिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की ओर से नहीं है, और जो परमेश्वर के साथ में नहीं चलता है, परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता है, धर्म के काम नहीं करता है, प्रभु के साथ साथ नहीं चलता, परमेश्वर की ओर से नहीं। यहाँ लिखा है वो शैतान की ओर से है, वो शैतान की संतान है। शैतान की संतान है, हमेशा परमेश्वर के बलवा करेगा, कलीसिया को बिगाड़ेगा। तो यहाँ लिखा है जितने भी लोग हैं जो आते हैं वो लोग हैं परमेश्वर की संतान नहीं है। कलीसिया के अंदर आने वाले सभी लोग परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते, क्योंकि कई लोग दारू पीने वाले लोग हैं, कई लोग मारपीट करने वाले, झगड़ा करने वाले लोग हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। तो ऐसे में कैसे आएंगे, है ना? सभी लोग नहीं हैं। देखिए हम अंग पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान को पहचान सकते हैं। परमेश्वर की संतान कौन है और शैतान की संतान कौन है? हम निकालें रोमी पत्री 8 अध्याय उसका 14 से 15 तक, तो हम देखते हैं। तो देखिए रोमी पत्री 8 अध्याय 14 और 15 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चला चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दस्तक की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हमने अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यहाँ लिखा है परमेश्वर की आत्मा को और शैतान की आत्मा को पहचान सकते हैं, और यहाँ परमेश्वर की आत्मा जो मिली है वो लेपालकपन की मिली है, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर की जो आत्मा मिली है वो परमेश्वर की ओर से मिली, वो निष्कलंक है, कोई पाप नहीं है। तो परमेश्वर की संतान है जो सही रीति से जीवन बिताते हैं, पाप नहीं करते हैं। तो ये परमेश्वर की जो संतान है, यीशु मसीह की संतान है, तो हम इस प्रकार पहचान सकते हैं, क्योंकि हर एक परमेश्वर की संतान नहीं है। यहाँ यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है, अपने लहू से खरीद कर आपको गोद लिया हुआ है, और इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा हे पिता कहकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो देखिए हर एक जन परमेश्वर की संतान नहीं है। पहली बात में हमने देखा है जो परमेश्वर के काम नहीं करता है सही रीति से वो परमेश्वर की संतान नहीं है, परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलता है वो परमेश्वर की संतान नहीं है। और यहाँ लिखा है परमेश्वर की संतान हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता, और परमेश्वर की लेपालक मन की आत्मा मिली, पवित्र आत्मा आपको मिली है, इसलिए आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम देखें फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 15 पद में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीप के समान नया दिखाई देते हैं। यहाँ लिखा है देखिए निष्कलंक और परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया हो। देखिए यहाँ लिखा है भोले और टेढ़े लोगों के बीच में अच्छे से रहे, निष्कलंक बने रहे, परमेश्वर संतान बने रहे, है ना? यहाँ और तुम दीपकों के समान जलते रहो, उजाला तुम्हारे आता रहे,
है ना, दीपकों के समान तुम उनके बीच में जलते रहो। परमेश्वर की संतान का पहचान यह है, लोगों के बीच में जलते हैं, लोगों के बीच में उजाला आता है। अब कई लोग क्या करते हैं, उजाला नहीं है, कुछ भी नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि पाप कर रहे हैं, गवाही कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है, हठीले लोग जो हैं उनके बीच में तुम्हारा ज्योति चमकती रहे। अब हम आगे देखते हैं, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखो, परमेश्वर ने का अधिकार दिया है, अपनी संतान बनने का अधिकार दिया है। मगर कई लोग उस अधिकार को पाप करके गवा देते हैं, गलतियां करके उस पाप को हटा देते हैं, और फिर वो परमेश्वर की ओर नहीं जा पाते हैं। परमेश्वर के पास जाना चाहिए, फिर नहीं जा पाते, क्योंकि उनके जीवन में पाप भरा हुआ है, वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, परमेश्वर की संतान बनने के लिए परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर गोद लेता है ताकि परमेश्वर की संतान बन जाए। कई लोग हैं परमेश्वर की संतान नहीं बन पाते हैं, और परमेश्वर की संतान है भी नहीं है। पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता है। वो शैतान की ओर से, आरंभ से शैतान की ओर से था और रहेगा, क्योंकि पाप करता है। जो मर फिरा के परमेश्वर के रास्ते में चलता है वही परमेश्वर की संतान है। हर एक जन कलीसिया के अंदर परमेश्वर की संतान नहीं है। इसलिए परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर की रीति में चलना भी जरूरी है। तो परमेश्वर की संतान हर एक व्यक्ति नहीं है। देखिए, यहाँ लिखा है, अब हम जब पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 के 17 और 18 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु से मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारे पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां आगे और शक्तिमान होंगे। यह शक्तिमान माने प्रभु परमेश्वर का वचन है। यहाँ साफ साफ लिखा है, तुम उनके बीच में से निकलो, बाहर आओ, तब अशुद्ध आत्मा से निकलोगे, अशुद्ध काम को छोड़ दो और परमेश्वर के पीछे चलो। यह लिखा, उनके बीच में से निकलो। कौन है ये लोग? गलत बातें करने वाले, गलत झगड़े झगड़े करने वाले, वाद विवाद, परमेश्वर वचन को लेकर वाद विवाद करने वाले लोग हैं ये। इनके बीच से निकलना है परमेश्वर वचन पढ़ के, क्योंकि कई लोग जो है परमेश्वर वचन को लेकर तोड़ फोड़ करते हैं, समझते नहीं है परमेश्वर को कि परमेश्वर तोड़ फोड़ का आत्मा नहीं है, मेल मिलाप का आत्मा है, और वो इसीलिए आया था। मेरे प्रिय, इस बात को समझें। इसलिए तुम परमेश्वर की बेटी और बेटियां हो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, संतान होने के लिए बुलाया, पाप करने के लिए नहीं। मसीह में टकराव होता है, गलत गलत शिक्षाएं होती हैं, क्योंकि वो आपस में परमेश्वर वचन लेकर डरा आपस में लड़ते और झगड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं सिखाता है ऐसे। वचन में साफ साफ लिखा, जो गलत करता है उसको छोड़ दो, उसका विवाद मत करो। तो इस वचन में इस प्रकार ऐसे लिखा हुआ है, तुम उनके बीच से निकल के बाहर आ जाओ और परमेश्वर के पीछे चलो, तभी तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया कहलाओगे। मेरे प्रिय, इस बात को समझें, सभी परमेश्वर की संतान नहीं है। इन वचनों हमने देखा है, जब हम पर देखते हैं कि परमेश्वर की संतान की पहचान जो होना चाहिए, परमेश्वर के रास्ते में चलना होना चाहिए, सही रीति से चलना चाहिए। कई लोग गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। किसी भी रीति का पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। आप क्या सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ? आप गलत काम कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की संतान नहीं है, और यीशु मसीह ने आपको नहीं खरीदा है। आप मन पर आकर तैयार होते प्रभु के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, अपने पास बुलाता है और आपको स्वतंत्र करता है। मेरे प्रियो, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को उपस्थिति में जाएंगे। आज एक निर्णय लें कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो मैं गलत काम नहीं करूँगा। आप करते आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको खरीदा है ताकि आप परमेश्वर के पास जाएं। हर एक व्यक्ति मन फिराए और परमेश्वर के पास आ जाए और प्रार्थना करें परमेश्वर से, तो मेरे जीवन में कार्य करें। आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करते तेरे आज सौंपते प्रभु जी। परमेश्वर, पवित्र आत्मा कार्य करना प्रभु, तेरे कार्य प्रकट करना प्रभु। हर एक जन परमेश्वर तेरी संतान नहीं है प्रभु, तूने खरीदा है, अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं प्रभु। उनके बीच से निकलने के लिए बोला प्रभु। जो गलत शिक्षाएं देते हैं, गलत गलत बातें करते हैं प्रभु, उनके बीच से निकल के बाहर आने के लिए कहते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कई लोग बाहर निकलने पाए, जो हालेलुया कई रीतियों में सिखा रहे हैं पवित्र वचन को, उनसे बाहर निकलने पाए, उन कलीसियाओं से बाहर निकलने पाए और निष्कलंक को एक निर्दोष बन के पवित्र होने के लिए बुला ले प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, कृपा कर, दया कर, तेरे मार्गों में चला प्रभु सही रीति से प्रभु। तेरा तो सौंपते प्रभु, जिसने लोग वचन समझते हैं उनके जीवन में कार्य करना आपने किया, से धन्यवाद। आपकी महिमा हो, धन्यवाद। स्वतंत्र होने पाए प्रभु, लोग आजाद होने पाए, आपने ऐसे कैसे धन्यवाद। प्रार्थना स्वीकार की, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।